प्रीवियस वीडियोस को काफी सराहा, काफी पसंद किया। इसके लिए मैं तमाम विद्यार्थियों का शुक्रगुजार हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष अपने अगले वीडियो के साथ अपने ही चैनल पर रुद्रा इंग्लिश एजुकेटरा पर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए उनके ही क्लास के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक के आज मैं फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल रुद्रा इंग्लिश एजुकेटरा के द्वारा क्लास 9, 10 और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर का सेक्शन लेकर हाजिर हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों का आभार भी प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे वीडियोस को और मेरे इस चैनल को काफी पसंद किया। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के अंक में मैं आप लोगों को इंग्लिश बुक के ही फर्स्ट चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को इंटरप्रेट करूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके नरेटर जेम्स हैरियट है। इनके नरेटर का नाम जेम्स हैरियट। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी का टाइटल अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रियम्फ का अर्थ ही होता है विजयोल्लास या फिर इसे सफलता भी कह सकते हैं। तो ट्रियम्फ का अर्थ ही होता है विजयोल्लास। विजयोल्लास या फिर सफलता, जिसको हम लोग सक्सेस भी बोलते हैं। तो किस क्षेत्र में आखिर जेम्स हैरियट के द्वारा किस क्षेत्र में सफलता होने या सफलता प्राप्त करने की बात की जा रही है, विजयोल्लास की बात की जा रही है, तो वो सेक्टर है सर्जरी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सर्जरी वर्ड को बखूबी जाना होगा या बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे, लेकिन सर्जरी को हम लोग हिंदी में शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, ये एक्ट सर्जन के द्वारा होता है। जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो सर्जरी करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के चैप्टर की शुरुआत, जिसके वाइटल कैरेक्टर के रूप में, अगर इसके कैरेक्टर्स की हम बात करें, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की बात करें, तो सबसे पहले जो इसमें वाइटल कैरेक्टर के रूप में है, जिस पर यह स्टोरी आधारित है, वो एक ऐसे डॉग की कहानी है जिसमें एक अजीबोगरीब बीमारी की पुष्टि होती है और उस डॉग का नाम ट्रिकी। ट्रिकी ट्रिकी इस स्टोरी में डॉग के नाम पर या डॉग पर आधारित है। सेकेंड जो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, वो उनकी मालकिन, जिनका नाम मिसेस पैम्फ्रे है। मिसेस पैम्फ्रे वो उनकी मालकिन है, उनकी मिस्ट्रेस है, मिसेस पैम्फ्रे। ओके, ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ये मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग। ओके स्टूडेंट्स, और तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो इस स्टोरी के नैरेटर ही है जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट ये भी इस स्टोरी के मुख्य कलाकार के रूप में है, इसलिए मैं ब्रैकेट में नैरेटर लिख देता हूं, जिसे कथाकार भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी इस तरह है। पहले मैं स्टोरी के ब्लॉक को, जो आपके बुक में सबसे ऊपर में दिया हुआ है, मैं पहले उसे इंटरप्रेट करता हूं, उसे एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम लोग
पैराग्राफ, हर एक सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग इसे बखूबी पसंद भी करेंगे और फिर बाद में इस वीडियो की मदद से स्टडी भी करें। तो सुनिए, ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। स्टूडेंट्स, इसमें है कि ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसे अपनी धनी, बहुत ही रिच मालकिन के द्वारा पाला पोसा जाता है, बहुत ही लाड़ प्यार से। इसमें एक वर्ड आया हुआ है स्टूडेंट्स, पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का अर्थ ही होता है बहुत लाड़ प्यार करना। ओके स्टूडेंट्स, पैम्पर्ड का मीनिंग ये होता है बहुत लाड़ प्यार करना, बहुत स्नेह करना, बहुत प्रेम करना। तो रिच मिस्ट्रेस के द्वारा उसे बहुत लाड़ प्यार किया जाता है, पैम्परिंग किया जाता है। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. इसमें होता क्या है कि एक बार ट्रिकी वह बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। ओके, और उनकी जो मालकिन है मिसेस पैम्फ्रे, वो एक वेटरिनरी डॉक्टर का मतलब ये होता है पशु चिकित्सक, और वेटरिनरी डॉक्टर को हम लोग शॉर्ट में वेट भी कह सकते हैं। वेट इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन यूज द वेटरिनरी वर्ड्स इन वेट ऑल्सो। ओके, तो एक पशु चिकित्सक के रूप में उनसे कंसल्ट किया जाता है, वो एक वेटरिनरी सर्जन है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उस डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन का परफॉर्मेंस किया जाता है? क्या शल्य चिकित्सा पद्धति के द्वारा उसके बीमारी को ठीक किया जाता है? एक तो यह क्वेश्चन है, और दूसरा है कि डज द डॉग रिकवर, क्या अगर ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो क्या वह डॉग, वह ट्रिकी रिकवर हो सकता है? रिकवर का मतलब चंगा हो, फिर से स्वस्थ होना, उसे हम रिकवर करते हैं। तो ये हमारा स्टोरी का मुख्य सार है। अब मैं आप लोगों को स्टोरी के पैराग्राफ्स को इंटरप्रेट करता हूं, आप लोग सुन। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पर जो I word यूज किया गया है वो मिस्टर हैरियट के लिए है, जो बहुत ही चिंतित होते हैं ट्रिकी को लेकर, क्योंकि वो अपनी कार से मालकिन के द्वारा जब लेखक उसे देखते हैं स्ट्रीट में अपनी मालकिन के साथ, तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओके, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो दृश्य है वह बहुत ही शॉकिंग। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. इसमें है कि उसका अपीयरेंस इसलिए शॉकिंग कर देने वाला होता है क्योंकि वह बहुत ही मोटा हो गया। ह्यूजली फैट का मतलब होता है विशालकाय, कोई मोटे तगड़े व्यक्ति की तरह। तो यहाँ पर ट्रिकी की स्थिति ह्यूजली फैट हो गया है, और फैट भी कैसा, तो ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड का मतलब फूला हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ब्लोटेड जो वर्ड है, ब्लोटेड का मतलब ही होता है फूला हुआ, स्वेलन, जिसे हम स्वेलन भी कह सकते हैं। और सॉसेज का मतलब कबाब होता है। तो आप लोगों ने कबाब को देखा होगा जो काफी ब्लोटिंग होता है, ब्लोटेड होता है। तो फूले हुए कबाब की तरह उसका स्ट्रक्चर है, उसका फिगर है, उसका अपीयरेंस है। और a leg at each corner, यानी उसके शरीर के हर एक कोना, हर एक वर्टिसेस, हर एक वर्टेक्स, हर एक कॉर्नर काफी ह्यूजली फैट हो। तो ये उसका सीरियस प्रॉब्लम। His eyes bloodshot and resuming stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी जो आंखें हैं वह बिल्कुल रक्त रंजित हैं, ब्लड शॉट। उसकी आंखें बिल्कुल रक्त रंजित हैं और
And Ryumi stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी जो जीवा है, जो उसके टंग है, वह बिल्कुल लॉलिंग है। लॉल्ड का मतलब होता है लटका हुआ या लटक जाना। उसके जीव बिल्कुल लटके हुए हैं और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड शॉट है। ओके स्टूडेंट्स, और वह उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। मिसेस पैम्फ्रे हैस्टेड टू एक्सप्लेन। मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने में बहुत अपने आप को असहज महसूस करती है। ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब निरुत्साहित जिसे हम बोलते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट ना हो, किसी भी प्रकार का एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो, उसे हम लिस्टलेस करते हैं। तो ही वॉज सो लिस्टलेस, यहां पर ही ट्रिकी के लिए यूज हुआ है। वह बहुत ही लिस्टलेस हो गया, निरुत्साहित है, एक्टिवनेस नहीं है उसमें। मिस्टर हैरियर ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, उसमें ऊर्जा की कमी हो गई। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब भी होता है कुपोषण। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये साइंस का टर्म भी है। आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट में मल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर मल न्यूट्रिशन के बारे में मिसेस पैम्फ्रे को शायद लगता है कि जो ट्रिकी है वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, कुपोषण का शिकार। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसीलिए मिसेस पैम्फ्रे के द्वारा ट्रिकी को समय समय पर यानी कुछ इंटरवल्स, कुछ गैप्स करके उसे एक्स्ट्रा मील दिए जाते हैं ताकि उसके बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स जाए और उसका बॉडी बिल्डअप। Okay students, some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really else. इसमें उसे कॉड लिवर ऑयल दिया जाता है। कॉड लिवर ऑयल का मतलब ये हो जाता है, एक प्रकार की कड मछली का तेल होता है। इसे हिंदी में हम कड मछली का तेल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है। और साथ ही साथ उसे हॉर्लिक्स भी दी जाती है। ओके, खासकर रात में, ताकि उसे अच्छी तरह से नींद आ जाए, वह सो सके, और फिर ज्यादा कुछ नहीं। ये उसके खान पान का बहुत ही ख्याल रखती है उसकी मालकिन मिसेस पैम्फ्रे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। यहां पर है कि मतलब मेरे द्वारा उसे यह बताया गया है कि उसे खास करके स्वीट थिंग्स को देने से परहेज किया जा रहा है। ओ आई डिड फील फॉर अ बीट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव आइस क्रीम्स, ही लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट शो, आई कांट बियर टू रिफ्यूज। यानी मीठा देने से उसे परहेज किया जाता है। तो मिसेस पैम्फ्रे कहते हैं कि ट्रिकी जो है वह क्रीम केक से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट भी उसे बहुत पसंद है, और मिसेस पैम्फ्रे अपने पेट को रिफ्यूज नहीं कर सकती हैं, खास करके उसके खान पान में। मतलब ये सहन नहीं कर सकती। सी कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज द फूड आइटम्स स्पेशली टू ट्रिकी ऑल्सो। ओके, तो वो इस चीज से इनकार करती, ठीक है। यानी इस चीज से यह पता चलता है कि वो ट्रिकी से कितना बेतहा प्यार करती है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल। मैं फिर उस लिटिल डॉग को दोबारा देखती हूँ। दैट वॉज द ट्रबल, वह समस्या में है, समस्या से घिरा हुआ है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का जो सबसे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, वो है उसका लालचपन। वह बहुत लालची है। खाने के मामले में वह अपने आप में कंट्रोल नहीं रख सकता, और ग्रेडीनेस ही शायद उसके लिए कर्ज के रूप में है, अभिशाप के रूप में। उसकी जो आज दशा है वो उसके ग्रेडीनेस का कारण। ओके स्टूडेंट, और ऐसे भी आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, लालच के विषय में कहा भी गया है कि नो वाइस लाइक एवराइज, कि लालच बुरी बला है।
तो लालच इतनी बुरी बला होती है कि जो इसके गिरफ्त में पड़ जाता है वो अपने कैरियर को खत्म कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pamphray hadn't mentioned. यानी मिसेस पैम्फ्रे खान पान के मामले में ट्रिकी को और क्या क्या देती है, क्योंकि वो खुद इस चीज को बयां करती है कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकती अपने ट्रिकी को खान पान में। तो इसलिए बहुत ऐसी चीजें मेंशन नहीं की गई है कि मिसेस पैम्फ्रे उसे और क्या क्या खाने को देती। ओके स्टूडेंट्स, आगे। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hoggin, the gardener, इसमें एक कैरेक्टर और आया हुआ है स्टूडेंट्स, उस कैरेक्टर का नाम है हॉगिन। हॉगिन का यहाँ पर यूज मिसेस पैम्फ्रे का गार्डनर के रूप में है, माली के रूप में है। तो मिसेस पैम्फ्रे के द्वारा जब पूछा जाता है कि क्या आप उसे कुछ एक्सरसाइज भी करवाती हैं, तो वो कहती हैं कि थोड़ी वॉकिंग केवल वो मेरे साथ करता है। ओके, एंड हैज बीन डॉन विद लैम्ब शो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। यानी और ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता और ज्यादा कुछ एक्सरसाइज ट्रिकी के साथ वो नहीं कर सकती हैं। I tried to sound severe. I tried to sound severe. No, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really in. यानी यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यदि आप उसके खान पान में कटौती नहीं करेंगी और उसे ज्यादा से ज्यादा व्यायाम नहीं करवाएंगी तो he is going to be really in. तो वास्तव में रियली वह बीमार हो जाए, क्योंकि उसके बीमार होने की स्थिति प्रोड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है। तो यदि उसे नियमित व्यायाम उससे नहीं कराया जाए तो वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यहाँ पर स्टूडेंट एक वर्ड है हार्डन। हार्डन का मतलब ही होता है सख्त बनाना। ओके स्टूडेंट्स, हार्डन का अर्थ ही हो जाता है सख्त बनाना, किसी के दिल को मजबूत बनाना। ओके, यहां पर वर्ड हार्डन, हार्डन का मतलब सख्त बनाना, सख्त बनाना, कठोर बनाना। ओके, तो किसको कठोर बनाने की बात कही जा रही है? दिल को। यानी डॉक्टर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जब तक अपने हार्ट को सख्त नहीं कर लेंगी, अपने ट्रिकी के प्रति थोड़ा कठोर नहीं बनेंगी, ओके, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको उसे स्ट्रिक्ट डाइट भी देना होगा। ये नहीं कि कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी खाने को, चाहे वह स्वीट ही हो या फिर और भी जो चीज आप दे रही है खाने, हॉर्लिक्स दे रही है, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की उसे जरूरत नहीं है। इट मीन्स ही इज नॉट, ओके, he is not ill, okay, having lack of malnutrition also. Okay students, Mrs. Pamphray wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet, I am sure you are right. यानी मिसेस पैम्फ्रे को लगता है कि मिस्टर हैरियट यानी जेम्स हैरियट के द्वारा बिल्कुल सही कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा हम लोगों के भी साथ होता है। हम जिस भी जानवर के साथ ज्यादा अफेक्शन रखते हैं या किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा अफेक्शन रखते हैं, तो ये हमारा नेचर होता है कि हम उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकते, हम उसे मना नहीं कर सकते कोई भी चीज देने से। ये हमारा लव होता है, हमारा अफेक्शन होता है जो हमें ऐसी चीजें करने से रोकता है। बट इट इज नॉट फिट फॉर दैट पर्सन हु इज सफरिंग इट। ओके, तो ये उसके लिए कर्ज साबित हो सकता है। ओके ना, तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर के भी द्वारा ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है मिसेस पैम्फ्रे को कि आपको हार्डन बनना हो। यू शुड मेक, ओके, यू शुड मेक हार्डन योरसेल्फ। ओके, एंड if you will not be a hardened heart, okay, inside you,
Okay, so your dog will never be recovered from his illness. It is true. Okay, students. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल इतना ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। वो इसलिए कि बाकी चूंकि स्टोरी बहुत ही बड़ी स्टोरी है, छोटी नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसको पार्टीशन करके पढ़ाऊंगा। बस आज के अंक में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ स्टोरी की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।